आज हमने गुड़गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना एक खुशी में नहीं मनाया है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज हमने एक चिंता का विषय है आज के समय में। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे तो क्योंकि ये जो दिन है मनाना तो खुशी से चाहिए था, क्योंकि हमें वोट डालने का अधिकार इस दिन मिला था। हमें जो है काम के घंटे तय हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे जो अधिकार हैं, जो अधिकार हमें संघर्षों से मिले थे, आज उन अधिकारों पे हमला हो रहा है। वो अधिकार जो हैं हमें जो हैं, अब 24 घंटे महिलाएं घर में काम करती हैं, लेकिन उसके बदले में, काम के बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। हमें सिर्फ एक ये कह के कि ये तो बेचारी हैं, बेचारी शब्द कह के हमारे जो काम का शोषण होता है। तो इसीलिए आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे अपने मांग पत्र के अंदर सरकार को, जो राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि जो घरेलू महिलाएं हैं, जो काम करती हैं घरों में 24 घंटे, उनको भी जो है उनकी पेंशन मिलनी चाहिए, उनको पेंशन लागू की जाए उनकी। और उसके साथ साथ जो महिलाएं, लड़कियां स्कूलों में पढ़ती हैं, महिलाएं जो घरों में रहती हैं या कहीं भी, आज वो सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2014 में नारा दे के आई थी कि बहुत हो गए अत्याचार, अब लाओ मोदी सरकार। और अगर हम पिछले 10 सालों को देखते हैं उठा के, तो वो जो नारे हैं वो झूठे नारे साबित हुए हैं। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी झूठा ही साबित हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हरियाणा के जींद जिला के अंदर उचाना जो ब्लॉक है, उचाना में जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे स्कूल के अंदर 142 लड़कियों ने, उनके साथ प्रिंसिपल द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया, छेड़छाड़ की घटनाएं हुई, वो बयान दिए हैं उन्होंने शिकायत दर्ज की। उसको जो है आरोपी प्रिंसिपल को जेल में तो भेज दिया, लेकिन राज्य की सरकार क्या कर रही है, वो कितनी चिंतित है इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति? क्या उन्होंने कोई ऐसी शिकायत पेटियां लगाई जिनमें कि लड़कियां जो स्कूलों में, जब संस्थाओं में जहां पढ़ रही हैं, जहां महिलाएं ज़्यादा हैं, जहां चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र है, काम कर रही हैं, वहां पे जो ये शिकायत पेटियां हैं, उनकी शिकायत पेटियां भी बहुत जगह पे नहीं रखी हुई हैं। अगर रखी हुई हैं तो वो कभी खोल के नहीं देखी हैं। दूसरा जो है, कोई ऐसा वातावरण नहीं बना रखा जिससे कि महिलाओं को, लड़कियों को ये पता चले कि उनके साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वो क्या करें। दूसरी बात, इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर आपने खेल मंत्री का मामला देखा होगा, आपने पूरे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को देखा होगा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा की जो बात करते थे, वो झूठा नारा है। हम आज इस मांग पत्र के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि आप महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दो, ताकि महिलाएं, इस देश की आधी आबादी है, वो बेधड़क होके सड़क पे चल सके। उनको कोई ये कहने वाला ना हो कि 8 बज गए शाम के, तुम क्या कर रही थी सड़क पे। ये सवाल हम नहीं कहलवाना चाहते। हम बेधड़क होके, हम भी इस देश की आबादी है, हम भी लड़कियां, महिलाएं, औरतें अपने आप को जो है असुरक्षित ना माने, हम अपने आप को निडर होकर सड़क पे चले, ये हम माहौल चाहते हैं सरकार से। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की बार, अब लाओ मोदी सरकार। लेकिन महंगाई की अगर बात देखें तो आज महिलाओं में सबसे ज़्यादा 70% महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं। स्वास्थ्य का अगर हाल देखो, भर पेट खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि एक तरफ जितना महंगाई की दर बढ़ रही है, रसोई के जो हालात है वो हमारी डगमगा गई है, बचा खुचा खाना ही महिलाएं खाती हैं। तो जो स्वास्थ्य के हालात है, जो महंगाई की बात है, वो आज जिस तरह से बढ़ रही है, उस पे हम सरकार से मांग करते हैं कि महंगाई पे रोक लगे और सब लोगों को राशन डिपो के माध्यम से 2 रुपये किलो अनाज, सबको सस्ता अनाज राशन डिपो के माध्यम से 14 चीज़ें मिले, ये हम मांग लेके आए हैं। उसके साथ साथ जो स्कीम वर्कर्स हैं, जो लंबे समय से काम कर रही हैं, उनको जो है सरकार परमानेंट करे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अंदर आशा वर्कर लोग जिएंगे भी, मरेंगे भी, पैदा भी होंगे, तो वो जो विभाग है उसको परमानेंट उनको
स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। आंगनवाड़ी जो है, जो आंगनवाड़ी के रूप में काम करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जो है, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य की जानकारी, छोटे बच्चों को 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे जब वहाँ आते हैं उनको पोषक आहार देती हैं, उनको जो अवेयरनेस का काम करती हैं वो भी लगातार रहेगा, उनकी मांग भी है। मिड डे मील वर्कर जो स्कूलों के अंदर खाना बना के बच्चों को जो परोसती हैं, उनको भी जो है सरकार जिस तरह से उनका शारीरिक का शोषण कर रही है, मेहनत का शोषण हो रहा है, उनको उनके मेहनताना जो है, उनका न्यूनतम वेतन की जो मांग है उनकी वो पूरी करे। तो तमाम हमारी मांगे आज इस मांग पत्र के अंदर शामिल हैं। तो इन्होंने एक नारा दिया था कि क्या कहते हैं, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई से अगर बचना है तो अब की बार मोदी सरकार। लेकिन महंगाई कहीं कम नहीं हुई। ये मुद्दे लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के ये सत्ता में आई थी, आज उनका एक भी मुद्दा वो पूरा नहीं हुआ है। तो हम महिलाएं जो है, अब जैसे कि उषा जी ने बताया कि महंगाई की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बिल्कुल आती है महंगाई की वजह से। महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो देश को तरक्की दिला सकती है और देश को नीचे गिरा सकती है, क्योंकि अगर महंगाई देश में होगी तो हमारा देश कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। अगर महंगाई की दर कम होगी तो हम अपने घर को अच्छे से चला पाएंगी। वो महिलाओं के हाथ में होता है। महिला घर को कैसे अच्छे से चलाएगी जब महंगाई कम होगी, क्योंकि खर्चा सारा उसको करना होता है। और सबसे ज़्यादा महिलाएं कुपोषण का शिकार होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि वो पूरे घर को खाना खिला के बाद में जो बचता है वो उसको खाती हैं। तो कहीं ना कहीं सारी जो मार है वो महिलाओं पे पड़ रही है। 50% महिलाएं हैं इस देश के अंदर, लेकिन उन महिलाओं का कोई अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है। वोट का अधिकार आज के दिन हमें मिला था, लेकिन उस वोट के अधिकार को भी हमारे को झुठला दिया गया, क्योंकि जब हमारी सुनवाई कहीं नहीं है तो वो वोट का अधिकार भी हमारा किसी काम का नहीं है। बस सिर्फ एक वो ठप्पा है, उस वोट को जाकर के हमने अपनी को दे दिया और वो हमारी गिरवी रख दी गई। कहने का मतलब यही है कि इस सरकार को हमारे अधिकारों के साथ साथ समाज के और भी अधिकारों को समझ करके, और भी चीज़ों को समझ करके और सही से न्याय प्रणाली को चलाना होगा। जैसे कि अब उत्पीड़न देख लीजिए आप, इतने सारे शोषण हुए हैं इन महिलाओं के साथ। कह रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी ही सुरक्षित नहीं है। वो रोड पे अकेली नहीं निकल पाती है। 8 बजे, बिल्कुल सही बात है, 8 बजे क्या मैं कहती हूँ, वो दिन छिपने के बाद लड़कियां घर से नहीं निकल पाती है डर के मारे कि कहीं कुछ ना हो जाए। इतने सारे कांड हो रखे हैं दिल्ली के अंदर। आपने देखा होगा अभी नए साल वाले दिन एक लड़की को ऐसे घसीटा गया है स्कूटी के ऊपर। तो किस तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था डगमगाएगी? क्यों डगमगाएगी? क्योंकि जो हमारे देश के अंदर शोषण हो रहा है, लड़कियों के खिलाफ हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, इसी से फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें डगमगा जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ को समझे और इस पे काम करे और हम महिलाओं को सुरक्षा दे। सबसे बड़ी बात, पहले अगर महिलाएं सुरक्षित होंगी तो देश सुरक्षित होगा। महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो देश। मेरा तो यही कहना। मेरा नाम मूर्ति है और मैं गुड़गांव जिले की मिड डे मील की प्रधान हूँ। पहले तो मैं एक महिला हूँ, संस्था तो बाद में, पहले तो एक महिला हूँ मैं। तो हम आज यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, उसके ऊपर हमें वहाँ पे सारे इकट्ठा हुए हैं, सारी महिलाएं। और जो महिलाओं के अधिकार हैं वो भी महिलाओं को नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी हमें लड़ के लेने पड़ रहे हैं। और लड़ते हैं तो हम पे इतने अत्याचार होते हैं। अब बीच में आंगनवाड़ी आशा वर्करों ने भी प्रदर्शन किया था तो उन पर लाठी चार्ज भी किया था। तो ये सरकार कहाँ सो रही जो महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार कर रही है? महिलाएं हैं कि जो इस सरकार को गिरा भी सकती हैं और इस सरकार को बना भी सकती हैं। लेकिन महिलाओं के साथ ही ऐसा होगा तो इसको 2024 आ रही है, इलेक्शन में ये बता देंगे कि महिला क्या चीज़ है। तुम्हें बनाना जानती है तो तुमको गिराना भी जानती है, क्योंकि महिलाओं के साथ अच्छा नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। क्योंकि महंगाई की मार सबसे ज़्यादा महिलाओं पे पड़ती है, क्योंकि घर का खर्चा सब कुछ महिला ही चलाती है। और कहते तो अपनी मर्जी से देते, नहीं तो हमें खींचना भी आता है और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे।